हमने लास्ट क्लास में अपना सरफेस केमिस्ट्री किया था, ठीक है। जो टॉपिक्स नए सिलेबस के हिसाब से है सरफेस केमिस्ट्री में वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम हमारा नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा, डिफाइन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डिफाइन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं वो होगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो आप देखो जो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में? p ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में। तो वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करता है उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में जाएगा, उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट हो गई हमारी, द एलिमेंट्स in which last electron enter into p orbital is known as, उन्हें क्या बोल देते हैं हम? p block elements, ठीक है। उनको क्या बोल देते हैं हम? p block elements, ठीक है। अब इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बार-बार यूज होगा वो यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या यूज होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लेते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। वैसे तो +1 में काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। बट स्टिल देख लेते हैं हम कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड सुना होगा, हाइब्रिड वर्ड सबने सुना होगा। वैसे ही नहीं सुना तो कार्टून्स में सुना होगा। एक बेन 10 कार्टून आता था उसमें तो हाइब्रिड वर्ड बहुत यूज होता था, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है? दो अलग अलग स्पीशीज की मिक्सिंग करके जो एक चीज बनती थी उसको हाइब्रिड बोलते थे। जैसे आजकल साइंस में काफी एडवांसमेंट हो गई है, तो पेड़ पौधों का हाइब्रिड बनाते हैं। एक दूसरा पेड़ लिया, एक दूसरा लिया, उन दोनों को मिक्स करके एक नया पेड़ पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह दो अलग अलग स्पीशीज को लेके हम एक डिफरेंट स्पीशीज को जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो हाइब्रिड वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, ठीक है। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी मिक्सिंग ही होगी। किसकी मिक्सिंग होगी? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग किसकी होगी यहाँ पर? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। उसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल देते हैं हम उसको? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम किसी की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हम किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग डालेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया हमें तो मान लो पी ब्लॉक का हमें 40% कवर हो गया, ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा हमें। तो रूल्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के रूल्स, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहला रूल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ
वैलेंस हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का टोटल निकालना है। इसका मतलब क्या है टोटल निकालने का मतलब है हमारा जैसे कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम X हाइड्रोजन की देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल होते हैं। क्लोरीन की बात करें हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 टूटता है 2 8 7 इसमें टूटता है 2 8 7 में। तो क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 7 हाइड्रोजन के कितने हुए 1 तो उसने क्या कहा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो उनको ऐड करो वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है इसके बाद अगर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 2 और 8 के बीच में आए किसके बीच में आए 2 और 8 के बीच में आए तो उन्हें 2 से डिवाइड कर दो। क्या बोल रही हूँ मैं इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 2 और 8 या 8 हो या 2 और 8 के बीच में हो तो उनको किससे डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2 जैसे यहीं पर देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आया था मेरा 8 आया था तो इस केस में मैं इनको डिवाइड कर दूंगी बाय 2 किससे डिवाइड कर दूंगी विद 2। नेक्स्ट है हमारा अब जरूरी थोड़ा ना हर बार इतने ही है अगर इससे ज्यादा आ जाए इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इतने हो 56 जितने 56 तक आ जाए ठीक है 56 या 56 से 9 और 56 के बीच में तो क्या करेंगे हम तब हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 8 अगर 2 और 8 के बीच में आए या फिर 8 आए तो डिवाइड करते हैं विद 2 अगर उससे ज्यादा आएंगे ठीक है उसको डिवाइड करेंगे हम विद 8 और साथ में क्या करना है अब जो हर नंबर होता है वो 8 से तो पूरा डिवाइड नहीं हो सकता जैसे हमारा हो गया 48 अगर मान लो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 48 ठीक है तो क्या 48 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो तो हो जाता है अगर आ जाए 50 मान लेते हैं 58 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्या करना है हमें 50 को 8 से डिवाइड करेंगे किया देखो ये जाएगा 6 पे तो यहाँ पे आ जाएगा 48 रिमाइंडर बच जाएगा 2 तो जिस केस में हमारा रिमाइंडर बच जाए बात ये है अगर 8 से डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर बच जाए तो उस रिमाइंडर को हमें 2 से डिवाइड करके उसी के अंदर ऐड कर देना है जैसे इसमें कितना नंबर आया था 6 रिमाइंडर कितना आया 2 इसको 2 से डिवाइड करो कितना आया 1 तो टोटल 7 ठीक है। अब जो ये वैल्यूज आएंगे इनको हम मान लेते हैं ये x की वैल्यू किसकी वैल्यू है x की वैल्यू पहले तो ये रूल्स देख लो ये थी रूल्स की बात हो रही थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि भाई हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर 8 या 8 से कम हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उनको हम डिवाइड करेंगे विद 2 अगर उससे ज्यादा हो तो हम डिवाइड करेंगे विद 8 और अगर किसी केस में रिमाइंडर बच जाए हमारा तो हम उस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करके उसी के अंदर ऐड कर देंगे ठीक है ये हो गया हमारी हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स के बारे में। अब देखो और जो भी इन दोनों केसेस में वैल्यूज आएंगी ये सब करके उसको मानेंगे हम x की वैल्यू किसकी वैल्यू मानेंगे कि भाई ये x की वैल्यू आई है हम ये सब कुछ करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखना है हमें कि x क्या है ये x है क्या चीज वो देखते हैं
अब हमें ये देखना है कि x क्या चीज है। जो भी x की वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू आई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से अब कोई आती नहीं। इसका मतलब है अब हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? s, p, d, f। s के अंदर हमारे पास होता है एक ऑर्बिटल, p के अंदर होता है 3, d के अंदर 5 और f के अंदर होते हैं हमारे 7। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। x की 2 वैल्यू होने का मतलब है कि 2 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, मतलब जैसे ये दोनों s और p। अगर हम इसकी पावर की बात करें, इसकी 1 है, इसकी 1 है, दोनों में टोटल करके क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 3। 3 का मतलब है 3 ऑर्बिटल मिक्स हो जाए। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो जाए? 3। तो ये आ जाएगा s p। p के कितने हुए? 2 इन्वॉल्व हो गए हैं तो 2। ऐड करके देखो 2 और इसकी पावर 1 कितना बना? 3। इसी तरह इसमें sp3 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो गया, टोटल 4 आया। ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगले की बात करूं, इसी तरह मैं यहाँ पर sp4 लिख दूं? नहीं, मैं यहाँ पर sp4 नहीं लिख सकती। इस नंबर का मतलब पता क्या है कि p का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर p के 2 हो रहे हैं, यहाँ पर p के 3 हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर sp4 लिख दूं, 4 का मतलब क्या होगा कि भाई p में p के 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। p के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4। क्या p में 4 ऑर्बिटल हैं? मुझे तो शायद ये 1, 2, 3 दिख रहे हैं, तो p में तो 4 ऑर्बिटल नहीं है, तो जितने हैं उतने ही लिखेंगे। ठीक, लेकिन टोटल कितना चाहिए हमें? 5 का, अभी तो 4 हो गया, तो हम एक नेक्स्ट d का उठा लेते हैं। तो 3, 4, 5, तो ये हो गया sp3d। इसी तरह 6 में आ जाएगा sp3d2 और यहाँ आ जाएगा sp3d3। ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और जो x की वैल्यू है वो हमारी उन रूल्स से निकलेगी। x की वैल्यू हमारी उन रूल्स से निकलेगी जो अभी लिखे थे मैंने कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 2 या 8 के बीच में आए तो डिवाइडेड बाय 2, और अगर 8 से ज्यादा आए तो डिवाइडेड बाय 8, और रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करके हमें उसी के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करना है हमें। जैसे हम बात करते हैं PCl5 की। PCl5 फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2, 8, 5, यहाँ पर बात करें तो 2, 8, 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इसके 5 है और इसके कितने हैं? 7। अब देखो ये 7 सिर्फ एक क्लोरीन के हैं, यहाँ पर कितने क्लोरीन मेंशन है? 5 क्लोरीन मेंशन है, तो 7 into 5 हो जाएगा। इसको ऐड करके आएगा यहाँ पर 40। क्या आएगा? 40। 8 से ज्यादा नंबर आया तो डिवाइडेड बाय 8, ये फुली कट जाता है इसे, तो आ गया 5। ठीक है, अब 5 लिखना है हमें। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये रटने की जरूरत नहीं है, अपने तरफ बना के देख लो। 5 है तो s p 3 कितने हुए? 4 हुए, तो d और डाल दो, हो गए 5, पूरी पावर 5 कंप्लीट। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp3d। इसी तरह एक और देख लेते हैं, BCl3। BCl3 बोरोन, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, क्लोरीन का वही 17। ये टूटेगा 2, 3 में और टूट जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 प्लस क्लोरीन के होते हैं 7। लेकिन एक क्लोरीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कितने क्लोरीन है?
3 क्लोरीन है तो 7 into में 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसको ऐड करके हमारा 24 को 8 से डिवाइड करा कितना आएगा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन x की वैल्यू आ गई है हमारी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp2 बोरेट 3। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को अब तक आता भी होगा कि पूरी +1 में भी निकाल लिया है हमने, +2 में भी निकाल लिया होगी थोड़ी बहुत तो। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब थोड़े शेप्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि शेप ज्योमेट्री भी होती है ना, अब उस शेप ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। पहले तो शेप और ज्योमेट्री वर्ड को ही हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि शेप का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। शेप और ज्योमेट्री, शेप भी सुना होगा और ज्योमेट्री। शेप में जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर कौन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होते, तो शेप में हमारे जो लोन पेयर हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, लोन पेयर से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन वही बात करें हम ज्योमेट्री की, तो लोन पेयर वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे कि कैसे नहीं होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इनकी शेप्स करेंगे अभी हम। टेबल बना लेना है, इधर लिखेंगे हम एग्जांपल, इधर उसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे हम शेप की और एंगल की। किसकी बात करेंगे, शेप की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे एंगल की। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ हमारा BeCl। ध्यान से समझना, एक ट्रिक बताऊंगी इसमें। BeCl, अब देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। ठीक, टूटेगा ये 2 2 में। ठीक है, अब देखो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, कितने क्लोरीन जुड़े हैं 2। तो इस वजह से हम डायरेक्ट बिना ऐड किए हुए ही x की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले उतने ही अगर हमारे पास एटम्स जुड़े हों तो वही उसकी x की वैल्यू हो जाएगी। इसकी x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp। हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp। अब बात करते हैं शेप की। शेप में कैसे बनाते हैं हम, जो अकेला है उसे हम बीच में रखेंगे और जिनका नंबर ज्यादा है उसको हम साइडों में चिपकाएंगे। तो बेरिलियम हमारा अकेला है तो हम इसको रखेंगे बीच में। जैसे हमारी बॉडी हो गई और साइड में लगेंगे हमारे लेफ्ट एंड राइट 2 हैंड्स। सीधी है तो इसका नाम हो जाता है लीनियर। अब हमने यहाँ पर एंगल भी बोला है, एंगल देख लेते हैं कैसे होगा। टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, जितने एटम्स जुड़े हुए हैं, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसके साथ, उतना से ही 360 डिग्री को डिवाइड कर, फिर डिवाइडेड बाय 2, 2 क्लोरीन है इसलिए हमने डिवाइड करा विद 2। कितना बचा 180 डिग्री, और साफ दिख रहा है इसका एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा।
सबसे पहले क्या किया हमने, वही एटॉमिक नंबर लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज की हमने कि जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही एटम्स जुड़े हो। तो अगर ऐसा हो किसी केस में तो वही उसकी x की वैल्यू हो जाती है। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर 2 और एटम्स जुड़े हुए भी कितने हैं 2, तो वही इसकी x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी sp और शेप हमारी ये मिल होगी। ठीक है, एंगल आ गया 360 डिग्री। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा BF3 बोरोन एटॉमिक नंबर 5 टूटेगा 2 और 3 में। यहाँ पर भी देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 3, नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं वो भी कितने हैं 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3 आ गई। x की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ठीक है, अब जो अकेला है उसको बीच में रखो। 3 जुड़े हुए हैं, 3 कैसे जुड़ेंगे, लो भाई एक हमारा सर और 2 हमारी टांगे हो गई। कितने एटम्स जुड़े हैं 3, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, एंगल होगा सर के बीच में 120 डिग्री। और शेप की बात करें कितने एटम्स जुड़े हैं 3, और 3 कितने क्या बन रहे हैं एंगल्स, 3 एंगल है ना, तो इसका नाम होगा ट्राई एंगुलर प्लेन। क्या नाम होगा इसका, ट्राई एंगुलर प्लेन। ठीक, नेक्स्ट करते हैं इसी तरह हमारा नेक्स्ट है CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर 6 टूटेगा 2 और 4 में। वही यहाँ पर भी 4 है हमारा, यहाँ पर भी 4 है, तो व्हाट विल बी द x वैल्यू, x वैल्यू इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। now we will see कि how these 4 hydrogen atoms will join। कार्बन अकेला है, रखो कार्बन को अकेले। अब कर देते हैं हाइड्रोजन एटम्स जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे हमने ये 3 वाला बनाया ना, सेम एज इट इज बना लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब सबको पता है इंसान किसकी प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, बंदरों से बन के मिला था। अब बंदर की तो पूंछ भी होती थी, तो यहाँ पर हमें पूंछ लगा देनी है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे 1 2 3 4, ये 4 एटम्स जुड़े हैं तो वर्ड यूज हो जाएगा टेट्रा। और 4 हाइड्रोजन मतलब 4 हेड हैं इसके, H से हाइड्रोजन H से हेड, तो इस शेप का नाम होता है टेट्रा हेड। इस केस में एंगल हमें रटना पड़ेगा, जो हमें ट्रिक लगा रहे थे जितने एटम्स हैं उनसे डिवाइड करो तो आ जाएगा। इस केस में एंगल थोड़ा सा हमें रटना पड़ता है। एंगल की वैल्यू होती है यहाँ पर 109.28 मिनट। क्या एंगल 109.28 मिनट। इतना थोड़ा सा तो रट भी सकते हो आप लोग, तो इसे रट लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ की। PCl5 एटॉमिक नंबर 15 टूटेगा 28 5 में। यहाँ पे भी क्या है 5, यहाँ पर भी 5, the next value will be 5। और ये तो हमने सॉल्व करके भी देखा था या नहीं देखा था। ठीक है, वहां पर x की वैल्यू 5 भी आई थी, तो प्रूव हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो तक सही। ठीक है, x वैल्यू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d 3 4 5। ठीक है, अब 5 कैसे जुड़ेंगे, p अकेला रख दिया, जोड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक साइड में और एक अकेला 5वां बच गया। अब उसको इस साइड रखो तो इसको बुरा लगेगा, इधर से हटा के इस साइड रखो तो इसको बुरा लगेगा, तो दोनों को इक्वल दे देते हैं और बीच में रख देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा Cl
CL CL CL C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 5 पे शेप। अब इसके शेप का नाम कैसे याद रखें? देखो ये क्लोरीन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर है तो साफ दिख रहा है यहाँ पर वन एंगल, हमारा जो एंगल है एक है 180 डिग्री। एंगल क्या है हमारा यहाँ पर 180 डिग्री, लेकिन इनको तो हम 180 डिग्री पर नहीं बोल सकते। तो ये तीन एटम्स अलग से जुड़े हैं हमारे, तो वी विल डिवाइड 360 विद 3, एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर तीन की वजह से अलग एंगल बन रहा है, तो शेप का नाम हम याद करेंगे इन तीन के बेस पर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय मींस दो, इनकी वजह से पिरामिड जैसी शेप है इसकी, तो बाय पिरामिडल। शेप का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं अगर हमारे पास 6 एटम्स जुड़े हो। कितने एटम्स जुड़े हो? 6 एटम्स हमारे पास जुड़े। SF 6, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, टूटेगा 28, 6 में वही, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, देन x वैल्यू विल बी 6, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3b2। अब कैसे जोड़ना है? जो अकेला है उसको बीच में रखो, एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में दो एक साइड में, पूरा इक्वालिटी मेंटेन रखनी है हमें। एक ऊपर एक नीचे, दो एक साइड में दो एक साइड में, ये हो जाएगी हमारी शेप। इस शेप का नाम आप लोगों ने सुना होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब एंगल की बात करते हैं, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन में तो दिख रहा है साफ, कितना एंगल है? 180 डिग्री। ये चार है अलग से, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 वो आ जाएगा हमारा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इन चारों के बीच में कैसा एंगल है? 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं 6 की। अगर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाए? 7 आ जाए, एग्जांपल होगा हमारा IF7। जो आयोडीन है वो हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, और हैलोजन ग्रुप मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको पता है कितने होते हैं? 7, और 7 ही जुड़ा हुआ है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 7, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई हमारी? sp3d3। 7 कैसे जोड़ना है? बिल्कुल 6 की तरह जोड़ दो पहले तो, 1 2 दो साइड में दो एक साइड में, हो गई 6। सॉरी f f f, और वही पहले की तरह एक पूंछ लगा देनी है f। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, ये 5 अलग से जुड़े हुए हैं, या बेटर रहेगा हम इसको यहाँ बना लें, यहाँ लगा लो एक ही बात। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, 5 अलग से जुड़े हैं, जैसे इसमें 3 अलग जुड़े हैं तो ट्राइगोनल, इससे 5 अलग से जुड़े हुए हैं तो पेंटागोनल, और वही 2 से बाई पिरामिडल। क्या नाम होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल की बात करें वही इन दोनों के बीच में 180 डिग्री, और 5 की वजह से 360 डिग्री डिवाइड बाय 5, एंगल आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। इन 5 के बीच में क्या एंगल होगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कुछ शेप्स हमें इस पूरे चैप्टर भर डिस्कस करनी है वो मैंने आपको बता दी। इसको अच्छे से देख लेना, इनको अच्छे से रट लेना इवन, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार यही चीजें हमारी यूज होनी है। ठीक है सर,